तो इस वीडियो में रीजनिंग का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया। आप देख सकते हैं कैसे कैसे जो क्वेश्चन जो रीजनिंग में पूछा जा रहा है। ठीक है, इससे आपको जो पैटर्न जो पता चलेगा। और वीडियो रोककर आप सॉल्व करके देखिए आपका कितना जो क्वेश्चन जो सही हो रहा है। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, पेन को ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 छड़ों। ठीक है, 5 छड़ों दिया गया है, पी दिया गया, क्यू दिया गया, आर और यस और टी में से यस जो है टी से लंबा है, आर जो है पी से छोटा है, क्यू जो है यस से लंबा है, पी केवल जो है एक ही छड़ से लंबा है। ठीक है, सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ जो कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा सबसे लंबा छड़ का जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसे सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो बहुत ईजी होता है, जैसे जैसे बोला जाता है वैसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, आपका क्वेश्चन जो ईजी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यस जो है टी से लंबा है, तो यहाँ पर जो हम बना देते हैं यस क्या है, यस जो है टी से जो है लंबा है। ठीक है, और फिर आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है आर जो है पी से छोटा है। तो देख रहे हैं आर का संबंध और पी का संबंध इनमें दिखा नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग बनाएंगे। ठीक है, तो आर जो है पी से छोटा है, यानी पी जो है आर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह अलग से बना देंगे। ठीक है, फिर जाके आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका दिया गया क्यू जो है यस से लंबा है। ठीक है, अब यस से भी लंबा आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू को हम यहाँ पर बना देते हैं। उसके बाद से पी जो है केवल एक ही छड़ से लंबा, पी क्या है, केवल एक ही छड़ से लंबा है। ठीक है, तो यानी कि जो है पी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और पी जो है एक ही छड़ से, यानी कि जो आर से केवल लंबा है। ठीक है, यहाँ पर आर से केवल जो लंबा है। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़। तो अगर जो आपको सबसे लंबा पूछता है तो सबसे लंबा आप देख रहे हैं आपका जो है क्यू हो जाता है, क्यू छड़ जो सबसे लंबा हो जाता है। पर आपका जो दूसरा सबसे लंबा छड़ पूछा गया तो यानी कि आपका यस हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका यही आंसर आपका जो है राइट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसे इजी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया यस जो है यम का बेटा है, आर जो है क्यू और ए का पिता है, ए जो है यम की बेटी है और ए यस से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसे मिटा देते हैं। ठीक है, उसके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया यस जो है यम का बेटा है। ठीक है, तो यम, तो क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ नियम को देख लीजिए। जैसे कि आपको जो है अगर जो पुरुष को दर्शाना हो, वाई को दर्शाना, तो आप जो वर्ग से दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपको महिला को जो दर्शाना हो, लड़की को दर्शाना हो, तो आप वृत्त से उसे दर्शाएंगे। ठीक है, अगर आपको भाई बहन को दर्शाना तो आप जो है यहाँ पर वर्ग से तो हम लड़का या आदमी को दर्शाएंगे, और वृत्त से आपको लड़की या औरत को दर्शाएंगे। ठीक है, देखिए भाई बहन का इस तरह आप जो दर्शाएंगे। और अगर जो पति पत्नी को दर्शाना हो तो आप जो इस तरह का फिगर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये अगर जो आपको पता है तो हम क्वेश्चन जैसे बताएंगे आपको समझ में आ गया, वैसे बताएंगे तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया गया यस जो है यम का बेटा है। ठीक है, तो यम का भी बताया नहीं गया कि ये माँ है कि पिता है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे इसी तरह बस बना देंगे। और यस बेटा है तो यस का पता है, इसे वर्ग में हमें बनाना है। ठीक है, क्योंकि पुरुष और बॉय को हमें जो है क्या करना है, वर्ग से दर्शाना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन सॉल्व गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं आर जो है क्यू और ए का पिता है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में संबंध नहीं बता रही, इसीलिए हम इसे अलग से बनाएंगे। ठीक है, आर जो है आर क्या पिता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे वर्ग में लिखेंगे। ठीक है, वर्ग में। और क्यू और ए के बारे में अभी कुछ बता नहीं, ये लड़की एक लड़का है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे जो बस ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्यू और ए को यहाँ पर ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए जो है यम की बेटी है। ठीक है, ए क्या है, ए बेटी है। ए के बारे में पता चलेगा कि ये बेटी है। ठीक है, और यम की बेटी है, यम की बेटी है, तो यानी कि ये जो है यम का जो है पति हो जाएगा आर। ठीक है, यम का पति हो जाएगा और ये माँ हो जाएगी, इसका भी पता चलेगा कि ये माँ है। ठीक है, तो ये जो दोनों बच्चे आर के यहाँ पर आ जाएंगे, क्यू हो जाएगा और यहाँ पर जो है ए हो जाएगी। ए क्या है, बेटी है, बता दिया कि ये बेटी है और ये जो है यम की बेटी है। ठीक है, तो यानी कि यम माँ हो गई और ये तो पिता है आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है ए का यस से संबंध। तो यस का संबंध आपका जो है ए से आप देख रहे हैं कि बहन लगेगी, क्योंकि ये जो तीनों क्या है, बच्चे हैं। ठीक है, यम और आर के, तो यानी कि जो है सिस्टर बहन जो है आंसर हो जाएगा, डी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है एक भाषा में BOARD को जो है CMDNI लिखा गया है, उसी भाषा में WHITE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें VORD का जो है कैसे जो है CMDNI लिखा गया उसी प्रकार हमें बताना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कैसे से किया गया है सॉल्व। तो BOARD ठीक है लिखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर CMDNI लिखा गया है। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 1 प्लस किया गया। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस किया गया और यहाँ पर ओ है। ठीक है, ये ओ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर जो एरो को ऊपर करेंगे, ठीक है, एरो का ध्यान दीजिएगा, एक बार ऊपर हुआ है तो यहाँ पर यम से जो ओ, तो यानी कि 2 प्लस किया गया। ठीक है, यहाँ पर 2 प्लस किया गया। यहाँ पर थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं तो थोड़ा सही होगा। ठीक है, फिर जाके आप एरो, तो यहाँ पर जो एरो नीचे करेंगे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ठीक है, एरो पे ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन जो आपका इजी से तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए से डी तक आने में आपका 3 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर आप जो है यहाँ पर एरो ऊपर करेंगे और देखेंगे आपका जो है 4 प्लस किया गया है। ठीक है, फिर एरो आपका नीचे आ जाएगा, यानी कि आपका जो है यहाँ पर 5 प्लस किया गया। ठीक है, आप इसी तरह सेम जो है जल्दी से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। WHI
टी ई, ठीक है, इसे हम लिख लेते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बार तो एरो जो है नीचे गया है और एक बार ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है और फिर नीचे आया है। इसी तरह आप बना लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन जो तुरंत यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 को प्लस किया गया है, यहाँ पर 2 को प्लस किया गया है, यहाँ पर 3 को प्लस किया गया है और यहाँ पर 4 को प्लस किया गया है, यहाँ पर 5 को प्लस किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले जो एरो जो नीचे है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू के बाद जो 1 आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर एरो नीचे वाला आप यहाँ पर 3 आई में जो है 3 को जब प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर यल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से ई में जो है 5 को जो है प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पर जे हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले उनको चेक कर लीजिए, तो यक्स इसमें भी है और एक्स इसमें भी है, उन दोनों को तो आप उसी तरह काट दीजिए, ठीक है। फिर जाके आप देखेंगे आखिरी में जे है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर ये भी आपका कट गया, तो आपका जो है डी ऑप्शन जो इस तरह जो राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको पूरा जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एरो ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपका 4 क्वेश्चन दिया गया, यदि जो है डी का कोड जो है 12 दिया गया, ई जी ई का कोड जो है 39 दिया गया, जे ए डी ई का मान आपको जो है यानी कि कोड भाषा इसका भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर डी कितने नंबर पे आता है, डी आपका जो आता है 4 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर 12 लिखा गया, अगर जो 4 में जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो है 12 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है ए आपका आता है, ए आपका 1 पे आता है, ठीक है, ए 1 पे आता है और जी जो है 7 पे आता है और ई जो है आपका जो है 5 पे आता है, ठीक है। इन सबों को आप जब प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 7 5 12 हो जाएगा और एक जो 13 हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा। और फिर 13 में भी आप जो है जैसे कि 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर किए हैं तो 3 से यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 39 हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर कोड भाषा दिया गया है, ठीक है। तो उसी तरह सेम जो हमें इसे भी निकाल लेना है। तो जे जो आपका 10 नंबर पे आता है और ये आपका जो है ए जो आपका 1 नंबर पे आता है, डी आपका जो 4 नंबर पे आता है और ई जो है आपका जो है ई जो है 5 नंबर पे आता है, ठीक है। फिर जब इन दोनों सबको जो जोड़ेंगे तो यहाँ पर 10 1 11 हो जाएगा और 4 15 हो जाएगा और 15 और 5 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 में आप जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपका जो है डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे इजी से सॉल्व कर सकते हैं आप। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका जो दिया गया है। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया, अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहीं की संख्या आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्या आने वाला है तो हम देख लेते हैं यहाँ पर जो कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर ई के बाद जी आया, जी के बाद जो है आई आया, आई के बाद जो है क्या आएगा, ठीक है, उसका यम आया है। तो देख लेते हैं, अगर ई में जो है 2 प्लस करते हैं तो आपका जी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जी में जो है अगर 2 प्लस करेंगे तो आपका आई हो जाएगा, ठीक है। और आई में 2 प्लस करते हैं, आई के बाद जे, जे के बाद के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर के हो जाएगा। उसके वजह से आगे हम देखते हैं यहाँ पर सब में जो है यल यल दिख रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर पर तो यानी यहाँ पर भी जाहिर सी बात है यल ही होगा, ठीक है। उसके बाद से यफ के बाद जी, यफ के बाद जी एच, यहाँ पर भी क्या 2 प्लस किया गया, ठीक है। और जी एच के बाद आई जे, तो यहाँ पर जे हो गया आई जे, जे के बाद के यल, फिर यहाँ पर यल हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये सारा ऑप्शन जो कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है के डबल यल ए, तो यानी कि जो है के डबल यल ए, आपको पूरा कोई जरूरी है कि पूरा ही सॉल्व करें आप, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सारे में आखिरी में ए है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ए ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। तीसरा का क्वेश्चन आएगा तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम में टाइम भी बचाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ का 6 क्वेश्चन दिया गया है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है लेकिन एक असमान है, अलग चुनें। यानी कि इसमें क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विषम में, यानी कि 3 तो एक तरह है पर एक जो है आपका अलग है, वही आपको अलग जो है वही आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं शुक्र लिखा गया, यहाँ पर बुध लिखा गया, यहाँ पर मंगल लिखा गया, ठीक है। ये सब क्या है, ये तीनों जो है क्या ग्रह है, ठीक है। ये सब तीनों जो ग्रह है और ये जो चंद्रमा आपका क्या उपग्रह है। तो यानी कि अलग आपका पूछा गया है तो अलग आपका जो है चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। डी आंसर आपका जो राइट हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो ऐसे आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको जीके पता रहना चाहिए क्योंकि जीके से क्वेश्चन जो इस तरह से पूछता है, ठीक है। और ये हम देखिए आपका जो 7 क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या बताना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 99 आया है, ठीक है। 5 7 3 4 में ऐसा क्या किया, 99 आया। सेम उसी तरह जो 7 6 2 5 में ऐसा क्या किया कि 114 आया है, वही नियम हमें तीसरे में भी लगा देना है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं इन सारी संख्याओं को अगर जो प्लस करेंगे तो आपका 99 नहीं आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 का जो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 25 हो जाएगा और ये जो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49 होता है, ठीक है। 49 होता है। और यहाँ पर 3 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका होता है 9 होता है, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। और फिर 4 का स्क्वायर आपका जो होता है 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। तो यहाँ पर इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो आपका 99 हो जाएगा, ठीक है। जो कि आपका 99 जो दिया गया है, ठीक है। सारे को जब प्लस कर लेंगे तो आपका 99 हो जाएगा। उसी तरह सेम देखें क्या 114 आ रहा है, जो यही नियम से 114 आएगा तो हमें इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर को थोड़ा हम छोटा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसे जो है तो यहाँ पर 7 पर जो 7 दिया गया, ठीक है। तो 7 का अगर जो आप स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर आपको 49 होता है, ठीक है। 49 होता है। और उसी तरह जो 6 का अगर जो आप स्क्वायर करते हैं तो 6 का स्क्वायर आपका 16 होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर आपका जो है 2 का स्क्वायर आपका जो है 4 होता है, ठीक है। अब फिर जाके 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, आपको स्क्वायर पता रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन सबको आप प्लस कर लेंगे, 49 और ये 16 4 और ये 25 यानी 25 को सबको प्लस करेंगे तो आपका 114 हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इसी नियम से जो है हम तीसरे को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में जो है सेम नियम लगाया, तो तीसरे में हमें यही नियम लगाना है। ठीक है, तो हम सबका जो है स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 का जो है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जो है आपका 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 को लिख लेंगे, फिर 9 का स्क्वायर आपका जो होता है 81 होता है। ठीक है, और फिर जाके 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और फिर जाके 7 का स्क्वायर, तो आपको पता है कि 7 का स्क्वायर जो 49 होता है। ठीक है, अब इन सबको जो है 9 हुआ, 81 हुआ, 25 हुआ, 49 हुआ, इन सबको जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, 164 हो जाएगा। देखेंगे आपका कौन सा ऑप्शन जो राइट होने वाला है। ठीक है, तो वो भी ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका स्क्वायर करके क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, आपको जो है ऐसा क्वेश्चन करने के लिए स्क्वायर और क्यूब जो पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्नवाचक है। ठीक है, यही की संख्या आपको बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप जो है 2 को प्लस किया गया है। ठीक है, 2 प्लस किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है 18 में जो है 3 को प्लस करेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, और 21 में अगर जो है 5 प्लस करेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, और 26 में अगर आप 7 को प्लस करते हैं तो आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ की आप संख्या पहले ध्यान से देखेंगे तो ये सारी संख्या क्या अभाज्य है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, तो यानी कि जो है 7 के बाद अभाज्य संख्या आपका जो है 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो आप 11 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 44 हो जाएगा। ठीक है, 44 हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आपका 44 जो आपका बी ऑप्शन में है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन जो है राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 9 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अंक तीसरे अंक समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अंक पहले से है। ठीक है, तो जैसे कि 236 का संबंध जो है 263 से है, उसी प्रकार जो है 768 का संबंध आप बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अगर जो हम ध्यान से, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 लिखा गया, यहाँ पर भी 2 लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 लिखा गया, तो 3 जो आप देख रहे हैं यहाँ से स्थान क्या चेंज किया गया है। ठीक है, और ये 6 का स्थान जो है यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है, तो सेम वैसे हम चेंज करके देखते हैं क्या जो आंसर मेरा आ जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 7 है, तो 7 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं 3 जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे चला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 6 है तो 6 आपका जो है आखिरी में चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और फिर जाके आप देख रहे हैं ये जो 6 है ये जो है ये कहाँ पर बीच में आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 8 है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर स्थान जो है, इसमें क्या कर रहा है, स्थान जो चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 786, तो देखेंगे 786। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपका डी ऑप्शन जो राइट होगा। जो ऑप्शन मेरे साथ हमें कोई और तरीका अपनाना पड़ता, पर ऑप्शन में जो है 786 दिया गया, इसलिए इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 10 क्वेश्चन दिया गया, उस अरे को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंधों का सबसे अच्छा जो है प्रतिनिधित्व जो करता है। ठीक है, तो अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, रंग दिया गया, लाल दिया गया, पीला दिया गया। ठीक है, और इसका वेन डायग्राम बताना कि कौन जो सही रूप से जो दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे कि इसका वेन डायग्राम बनेगा, ये तो आपका रंग का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रंग का हो जाएगा, और रंग के अंदर जो है लाल रंग भी आता है और पीला रंग भी आता है। ठीक है, तो इस तरह का वेन डायग्राम आप देख रहे हैं, सी ऑप्शन में बना हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। ठीक है, तो आपका जो है 10 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो आप सबको कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स।